हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम पोरीफेरा के देखा जाए तो प्रतिनिधि एनिमल जो साइकोन या साइफा जिसे हम बोलते हैं उसकी संरचना के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं कि इसकी संरचना किस प्रकार की है। इस संरचना में तो हम साइकोन का एलएस या अनुदैर्ध्य काट के बारे में पढ़ेंगे। तो साइकोन जो एलएस में होता है, साइकोन किस प्रकार से दिखाया जाता है, हम देख पा रहे हैं कि इसकी आकृति बेलनाकार, लंबी छड़ सदृश बेलनाकार होती है। एक ओस्कुलम है जिसको घेरे हुए ओस्कुलर फ्रिंज है, और यह ओस्कुलम अगर अंदर की बात करें तो अंदर की तरफ देखते हैं तो स्पंजोसील नामक गुहा है। इस एनिमल की देह भित्ति डिप्लोब्लास्टिक होती है। डिप्लोब्लास्टिक यानी देह भित्ति जो है बाह्य चर्म या एक्टोडर्म एवं अंतःचर्म या एंडोडर्म की बनी हुई होती है। एक्टोडर्म या एंडोडर्म की बनी हुई डिप्लोब्लास्टिक यानी जिसमें दो स्तर होते हैं भित्ति के, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। इन दोनों स्तरों के बीच में, एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में मीजेनकाइम भरा होता है। क्या भरा होता है? एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में मीजेनकाइम भरा होता है। दो प्रकार की इसमें कैनाल पाई जाती हैं। पहली कैनाल होती है इनकरंट कैनाल, दूसरी कैनाल होती है रेडिएंट कैनाल। दोनों एक दूसरे के एकांतर क्रम में पाई जाती हैं। अब हम बात करते हैं तो इसमें ये असंख्य डर्मल ओस्टिया होते हैं जिनकी सहायता से ये कैनाल बाहर की तरफ खुलती हैं। ये हमारी बात होगी इसके एलएस के बारे में। अब हम बात करेंगे इसके अनुदैर्ध्य काट में दिखाई देने वाली चीज़ों के बारे में कि इनमें क्या क्या हमें दिखाई दे रहा है, क्या क्या संरचनाएं हमें दिखाई दे रही हैं। हमने बात की थी कि देह भित्ति डिप्लोब्लास्टिक होती है, यानी एक्टोडर्म व एंडोडर्म की बनी होती है। देह भित्ति की संरचना में इनकरंट कैनाल व रेडियल कैनाल या इन्हें फ्लैजिलेटेड कैनाल भी कहते हैं, एकांतर क्रम में व्यवस्थित होती हैं। देह के मध्य में केंद्रीय स्पंजोसील या पैरागैस्ट्रिक कैविटी उपस्थित होती है जो हमने देखी है। बाह्य चर्म या एक्टोडर्म पिनेकोसाइट नामक कोशिकाओं द्वारा बनी होती है जो इनकरंट कैनाल या अंतर्वाही कैनाल को आश्रित करते हैं। तो बाह्य चर्म किससे बनी होती है? पिनेकोसाइट कोशिकाओं द्वारा ही मिलकर बनी होती है। मीजेनकाइम एक जेली समान स्तर होता है। हमने जब पढ़ा था तो हमने कहा था डिप्लोब्लास्टिक एक्टोडर्म और एंडोडर्म के दोनों के बीच में पाया जाता है मीजेनकाइम। इसमें कंटिकाएं, स्पिक्यूल्स, अनेक प्रकार की एमोबोसाइट कोशिकाएं आदि उपस्थित होती हैं। एंडोडर्म कोइनोसाइट या कोलर युक्त कोशिकाओं द्वारा बना स्तर है। एंडोडर्म कोइनोसाइट द्वारा बना हुआ स्तर है। और जब हमने बात की थी एक्टोडर्म, तो एक्टोडर्म किससे बना हुआ था? पिनेकोसाइट। एंडोडर्म कोइनोसाइट, एंडोडर्म पिनेकोसाइट, इनसे मिलकर बना हुआ होता है। जो अरीय कैनाल स्तर से बना होता है, जो अरीय कैनाल रेडियल कैनाल को आश्रित करते हैं। इनकरंट कैनाल देह भित्ति पर ओस्टिया द्वारा अंतर्वाही नाल में स्थित आगम द्वार या प्रोसोपाइल के द्वारा अरीय कैनाल में, व अरीय कैनाल रेडियल कैनाल अपोपाइल द्वारा स्पंजोसील में खुलती है। स्पंजोसील ओस्कुलम द्वारा जंतु के बाह्य सिरे पर खुलती है। यह पिनेकोसाइट द्वारा आश्रित रहती है। इस जंतु में साइकोनॉइड प्रकार का नालतंत्र पाया जाता है। तो साइकन में किस प्रकार का नालतंत्र पाया जाता है? साइकन के नाम से ही साइकोनॉइड प्रकार का नालतंत्र पाया जाता है। इस जंतु में जल डर्मल ओस्टिया से अंदर आता है जो इनकरंट और रेडियल कैनाल से होता हुआ
स्पंजोसील में पहुंचता है और स्पंजोसील बाहर ओस्कुलम की सहायता से खुलती है, तो ये जल ओस्कुलम से बाहर जाता है। इस एनिमल में हमने देखा कि कहीं भी गुदाद्वार नामक कोई संरचना नहीं है, तो इसमें श्वसन और उत्सर्जन दोनों ही सामान्य जंतु की देह सतह से हो जाते हैं और ये जल की सहायता से होते हैं। तो ये हमारा था एलएस साइकन का। आगे वाले भी वीडियो में हम देखेंगे इसका साइकन का टीएस।